हाय स्टूडेंट, हमारा आज का जो टॉपिक है एवोल्यूशन में वो है नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन। और इसके बाद फिर कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपको इन पॉइंट्स में डिफरेंस बताऊं कि नेचुरल सिलेक्शन क्या होती है और उसके बाद फिर आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या होती है। जब भी आप सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को सिलेक्ट करना जो हमारे लिए सूटेबल है, उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हो गई जी उस चीज़ की सिलेक्शन। अब उस सिलेक्शन की दो टाइप्स हैं, एक को बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन और दूसरी को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन। देखिए स्टूडेंट, जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन है मैं इसको पहले डिस्कस करता हूँ। आर्टिफिशियल सिलेक्शन जो होती है ये होती है डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स में, जो हम घरों में सिलेक्शन करते हैं एनिमल्स की। फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ पिजन्स हैं। अब वो जो पिजन्स हैं उन पिजन्स का मैं आपस में अपनी मर्ज़ी से एक दो नस्ल है उनका मैं आपस में क्रॉस करवा के आगे उनके हाइब्रिड ले लेता हूँ। ये मैंने खुद से सिलेक्शन की है, इसको मैं बोलूँगा आर्टिफिशियल सिलेक्शन। इसी तरह हम मैमल्स की सिलेक्शन करते हैं, स्पेशली डॉग्स की सिलेक्शन करते हैं, हॉर्सेस की सिलेक्शंस करते हैं। तो ये जो सारी की सारी सिलेक्शन होती है इसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन। और आर्टिफिशियल सिलेक्शन के साथ कुछ है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन जो है वो हम नहीं करते, वो नेचर करती है, वो कुदरत करती है, वो फितरत करती है। जैसा कि एवोल्यूशन वाले चैप्टर में मैंने आपको डार्विन की थ्योरीज पढ़ाई, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय द नेचुरल सिलेक्शन, उसमें उसने यही बताया कि ऐसी चीज़ें जो एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर लेती हैं, जो माहौल के साथ एडजस्टेंट, जो माहौल के साथ एडजस्ट हो जाती हैं वो सरवाइव कर जाती हैं। जो एडजेसेंट या एडजस्ट नहीं करती अपने माहौल को साथ जो है अपने जैसी जो है वो क्लाइमेट चेंज के मुताबिक जो है चेंज नहीं करती, वो इन्वायरमेंट से इरेडिकेट हो जाती हैं, वो रिमूव हो जाती हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन की मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। बीएससी में हम बच्चों को पढ़ाते हैं बिस्टन बिटुलेरिया। बिस्टन बिटुलेरिया पेपर मॉथ ज़ूलॉजी के अंदर बेसिकली ये दो पतंगे हैं। मीन क्या, फॉर एग्जांपल फर्स्ट कह लीजिए ये दो बटरफ्लाई हैं। ठीक है स्टूडेंट, हुआ ये कि इंग्लैंड में बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, सनती इनकलाब से पहले इंग्लैंड में आपको पता है एनवायरनमेंट बिल्कुल क्लीन था, वहाँ पे लाइकन थे। लाइकन का ग्रे वाइट कलर सा होता है। अब वो जो बटरफ्लाई थी, पेपर मॉथ था, जो बिस्टन बिटुलेरिया था, उसकी दो टाइप्स थी, एक थे ब्लैक और एक थे ग्रेश से। अब देखें कि जब वहाँ पे लाइकन से तो जो ब्लैक हैं वो भी अगर लाइकन के ऊपर बैठे हों, ग्रे भी बैठे हों, तो दूर से ग्रे नज़र नहीं आते, क्योंकि ग्रे का कलर अपना और लाइकन का सेम है। तो बर्ड सिर्फ किसको देखते थे? ब्लैक को, वो ब्लैक को खा रहे थे। इस तरह ब्लैक की तादाद आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही थी। लेकिन वक्त के साथ क्या हुआ कि जब सनती इनकलाब हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी, कार्बन मोनोऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी, तो स्टूडेंट वहाँ पे क्या होता है कि वो जो लाइकन है वो डेड होना स्टार्ट हो गए। जब वो लाइकन डेड होना स्टार्ट हुए उनका कलर ब्लैकिश सा हुआ। अब क्या हुआ कि जब उसके ऊपर दोनों ही पेपर मॉथ बैठे होते थे तो दूर से बर्ड्स को ब्लैक नज़र नहीं था, क्योंकि पीछे शेड भी ब्लैक है, ब्लैक हिडन हो गए। अब क्या नज़र आना स्टार्ट हो गया है? अब ग्रे स्टार्ट हो गए या वाइटेस्ट जो है वो नज़र आना स्टार्ट हो गए। तो पहले जो कुदरत थी, जो नेचर थी, वो किसको सिलेक्ट कर रही थी? ग्रे को। और बाद में किसको कर रही है? ब्लैक को। तो इसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल सिलेक्शन। मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी है कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया अगर हमारी बॉडी के अंदर है, हम उसके अगेंस्ट एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं। वो जो एंटीबायोटिक है स्टार्ट में उस बैक्टीरिया को मार देती है, लेकिन आहिस्ता 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 उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट, उस एंटीबायोटिक के मुताबिक जो है एंटीबायोटिक के अगेंस्ट उस बैक्टीरिया के अंदर इम्यूनिटी पैदा हो चुकी है। अब आप उस एंटीबायोटिक को यूज़ करेंगे, वो बैक्टीरिया नहीं मरेगा। तो ये भी किसकी एग्जांपल है? ये भी नेचुरल सिलेक्शन की है। 20 एग्जांपल मैं आपको नेचुरल सिलेक्शन की बता सकता हूँ। ठीक है जी। उसके बाद ये कुछ बातें हैं जो मैंने आपको प्रीवियस जीनेटिक्स वाले चैप्टर में पढ़ाई भी हुई हैं।
लेकिन मसला ये है, प्रॉब्लम ये है कि इन तमाम चीज़ों को यहाँ पे दोबारा से डिस्कस करने की ज़रूरत है। आगे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नेम है हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम, और उसके लिए आपको ये तमाम जो चीज़ें हैं, ये जो तमाम हेडिंग्स हैं, ये जो तमाम पॉइंट्स हैं, इनके बारे में आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड होना चाहिए। सबसे पहले है पॉपुलेशन। सिंपल डेफिनेशन है स्टूडेंट, पॉपुलेशन क्या है अगर मैं आपको बताऊं, अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग एट अ सेम प्लेस एट अ सेम टाइम एंड दे फर्टाइल प्रोड्यूस दे कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का ऐसा ग्रुप जो एक ख़ास जगह पे रहता हो और जो है ख़ास टाइम में आपस में इंटरब्रीड भी करता हो, आगे बच्चे भी पैदा करता हो, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन। अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जिस तरह पूरी दुनिया में एक स्पीशीज़ है जिसका नेम है होमो सैपियंस। अब ये जो होमो सैपियंस स्पीशीज़ है ना, इस होमो सैपियंस स्पीशीज़ की डिफरेंट पॉपुलेशन है। कैसे? एशिया के अंदर लोग जो हैं, इधर की पॉपुलेशन, चाइना की पॉपुलेशन, इसी तरह जो है हमारे पास नाइग्रोज जो है अफ्रीकन पॉपुलेशन है, रशियन पॉपुलेशन है, जापान की पॉपुलेशन है, फिलिपाइन की पॉपुलेशन है। तो देखिए ना, इंसान है लेकिन हर पॉपुलेशन डिफरेंट है एक दूसरे से, है सारे के सारे इंसान, सबके खदोखाल डिफरेंट हैं जो हैं वो ख़ास टाइम में, मीन के हम जगह भी और ख़ास टाइम भी मुकर्रर कर देते हैं। जब हम ये उसके ऊपर जो है अप्लाई कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन। तो स्टूडेंट, पॉपुलेशन के बाद है जीन पूल। एक बात याद रखिएगा, किसी भी पॉपुलेशन के अंदर पाए जाने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका जो टोटल जो जेनेटिक मेकअप होता है, उसके जो टोटल जीन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, जीन पूल। और मैंने आपको बताया था हम अपनी आसानी के लिए जीन पूल को कुछ ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, टोटल नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट इन एनी पॉपुलेशन कलेक्टिवली कॉल्ड जीन पूल, बट इन ईजी वे टू अंडरस्टैंड इट सेल्फ एंड योर सेल्फ। इसमें हम ये भी एक्सप्लेन करते हैं कि किसी भी पॉपुलेशन में पाए जाने वाले जो जीन हैं, तमाम जीन इकट्ठे जो सिंगल ट्रेट को कंट्रोल कर रहे हों। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक पॉपुलेशन है, उसमें अगर मैं टोटल जीन की बात करूं तो उसमें बॉडी के हर तरह के जीन आ जाते हैं, आई का, उसके बाद स्किन का, सारे ही। लेकिन हम अपनी आसानी के लिए क्या करेंगे, जस्ट आई कलर जीन की बात कर लेते हैं। ठीक है, कि इस पॉपुलेशन में जी आई कलर जीन टोटल करो जी, वो सारे का सारा क्या है, जीन पूल। ठीक है, और स्टूडेंट जीन और एलील के बारे में आपको बहुत वाजे मैंने बताया था कि अगर मेरे पास यहाँ पे ये 2 क्रोमोसोम हैं, जब आप इन दोनों क्रोमोसोम की बात करते हैं, आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर टोटल हैं जी 23 पेयर्स। हमारी बॉडी में टोटल 23 पेयर्स हैं। अब इसमें क्या हो गया, 23 आए थे मदर से, 23 आए थे फादर से, समझ आ रही है? तो टोटल वैसे क्रोमोसोम कितने हो गए, 46, लेकिन पेयर कितने हैं, 23। अब फॉर एग्जांपल पेयर नंबर 1 है ये। अब ये जो पेयर नंबर 1 है ना, इसमें क्या होगा कि यहाँ पे एक मदर से भी आई कलर कंट्रोल करने वाला जीन आया है, एक फादर से भी आया है। तो मुझे ये बताएं, ये मेरे पास दोनों ही एलील हैं, दोनों एलील किसको कंट्रोल करती हैं, आई कलर को। तो मुझे ये बताएं कि एक जीन की आपकी बॉडी में कितनी एलील हो गई, 2। एक जो है क्रोमोसोम जो फादर से आया है, एक जो दूसरा क्रोमोसोम जो मदर से आया है, जिसको हम दोनों को बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। समझ आ रही है? तो ऐसे स्टूडेंट जो है होमोलोगस क्रोमोसोम को मैंने एक्सप्लेन किया और एलील का मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया। एलील के बाद दूसरा है जीनोटाइप या जीन फ्रीक्वेंसी। ये जीन फ्रीक्वेंसी क्या है या जीनोटाइप क्या है, यहाँ पे 2 चीज़ों के बारे में आपको मैं एक और बता देता हूँ। स्टूडेंट, 2 टर्म्स है, एक को बोलते हैं फिनोटाइप और एक को बोलते हैं जीनोटाइप। देखें, मेरी बॉडी की जितनी भी फिजिकल अपीयरेंस है जो आप देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं फिनोटाइप। ठीक है, अब ये जो फिजिकल अपीयरेंस है इसको हम बोलते हैं फिनोटाइप। इसको पीछे जो जेनेटिक मेकअप कंट्रोल करता है उसको हम क्या बोलते हैं, जीनोटाइप। तो पीछे जो कंट्रोल कर रहा है उसको हम कहते हैं जीनोटाइप, जो फिजिकली हमें नजर आता है इसको हम क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। और ऐसे जो जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी के, फॉर एग्जांपल कोई भी जीन है उसका कितना प्रोपोर्शन है किसी भी पॉपुलेशन में, इसको हम क्या बोलते हैं, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी। कि कोई भी जीन, देखे ना मेरी बात सुने, अगर मैं आई कलर की बात कर लेता हूँ, आई कलर की जी 5 एलील हैं, ब्लैक, ब्राउन, ग्रे, ग्रीन
और जो है येलो फॉर एग्जांपल। इसमें से सबसे ज़्यादा एलील कौन सी है? ब्लैक, क्योंकि हमारी जो इधर पॉपुलेशन है उसमें कौन सी है? ब्लैक। तो फिर हम कहते हैं जी ब्लैक एलील फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी या परसेंटेज या तादाद जो है वो ज़्यादा है। तो स्टूडेंट ये जो फिक्स्ड एलील है ना, जो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर आपका आना है जिसको हम हार्डी विनबर्न थ्योरम कहते हैं, उसके अंदर मैं फिक्स एलील के बारे में बड़ी डिटेल में बात करूंगा। और ये पूरा लॉ मैंने आपको एक्सप्लेन भी करना, इंतहाई इंपॉर्टेंट भी है और पेपर के लिहाज से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपने डिस्कस करना है जी। अब 2 पॉइंट रह गए हैं हमारे, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। तो स्टूडेंट आपने देखा होगा कि मैं ये तमाम पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ लेकिन तमाम की डायग्राम ड्रा नहीं कर रहा, क्योंकि तमाम की डायग्राम मैंने आपको वेरिएशन एंड जेनेटिक्स में एक्सप्लेन की हैं, कुछ की मैंने क्रोमोसोम्स एंड डीएनए में एक्सप्लेन की हैं। यहाँ पे फिर क्यों ज़रूरत पड़ी, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि कौन सा लॉ पढ़ाना है? हार्डी विनबर्न थ्योरम, ताकि इन तमाम चीज़ों के बारे में आपको पहले भी पता हो जी। उसके बाद है जी होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। देखें जी, इंसान का जब आप एक सेल देखते हैं, इंसान के एक सेल में है जी टोटल 46 क्रोमोसोम, ठीक हो गया जी। टोटल 46 क्रोमोसोम हैं। अब 46 क्रोमोसोम में पेयर कितने हैं? 23, ठीक है जी। इस तरह के कितने पेयर हैं हमारी बॉडी के अंदर? 23। अब हर पेयर के ऊपर जो जीन की पोजीशन इधर है वही इधर है, मीन कि यहाँ पे अगर आई कलर वाला है तो इधर भी आई कलर वाला, यहाँ पे अगर स्किन कलर वाला है तो इधर भी स्किन का, यहाँ पे अगर हेयर कलर है तो इधर भी हेयर, यहाँ पे अगर आप कह सकते हैं हाइट है तो इधर भी हाइट। मीन कि जो जीन की जो एलील की इधर पोजीशन है, सीक्वेंस है, वही इधर पोजीशन, क्योंकि दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट फिर बात ये होगी कि देखें, अगर इसको हम कहते हैं आई कलर वाला जीन, अगर मुझे जो फादर से मिला है ना वो भी ब्लैक कलर को कंट्रोल करे और जो मुझे मदर से मिला है वो भी ब्लैक को कंट्रोल करे, तो इसको हम बोलते हैं होमोजाइगस, क्योंकि दोनों ही एलील एक जैसी हैं। क्या बोलते हैं? होमोजाइगस। लेकिन अगर हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम में जो फादर से आया है, जो फादर से आया है वो है जी आप फर्ज कर लें जी, जो फादर से आया है वो है जी ब्लैक और जो मदर से आया है वो है जी ग्रे। अब देखें, है दोनों ही आई कलर को कंट्रोल करने वाली एलील, लेकिन एक ब्लैक है और दूसरी क्या है? ग्रे। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं हेट्रोजाइगस, ठीक है। होमोजाइगस एनिमल्स, हेट्रोजाइगस एनिमल, फेनोटाइप, जीनोटाइप, जीन, एलील, और उसके बाद जो है पॉपुलेशन, और आपकी जो है दूसरा पॉइंट जो है नेचुरल सिलेक्शन एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन। स्टूडेंट इन तमाम पॉइंट्स को मैंने आपको एक दफ़ा दोबारा डिस्कस भी किया है, तो अभी जो है नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप वेट करें जिसमें मैं आपको बहुत कुछ बताने जाना है। तो आज स्टूडेंट हम अपने लेक्चर को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। आज के लिए थैंक यू।